सोनापुर के छोटे से शांत शहर के बाहरी इलाके में एक अकेली हवादार पहाड़ी पर ब्लैकवुड मैनर की भव्य इमारत खड़ी थी। इसकी गहरी पत्थर की दीवारें रोशनी को सोख लेती थीं और इसकी नुकीली मीनारें कंकाल की उंगलियों की तरह आकाश को भेदती थीं। स्थानीय लोग इसके बारे में केवल दबी जुबान में बात करते थे, एक लंबे समय से मृत राजा की कहानियां साझा करते थे, जिसकी दुखद आत्मा इसके सुनसान हॉल में भटकती रहती थी। उनका दावा था कि चांदनी रातों में खिड़कियों में अजीब रोशनी चमकती थी और दिल दहला देने वाली चीखें पहाड़ी से नीचे गूंजती थीं, जो उदास हवा के साथ आती थीं। मैनर के गेट जंग लगे और मोटी कांटेदार बेलों से बंधे हुए लगभग एक सदी से नहीं खोले गए थे, जो पास आने की हिम्मत करने वाले सभी लोगों के लिए एक गंभीर चेतावनी का काम करते थे। ब्लैकवुड मैनर की किंवदंती डर और रहस्य के धागों से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री थी। कहा जाता था कि राजा एक विश्वसनीय दरबारी द्वारा धोखा दिए जाने पर मैनर के गुप्त मार्गों के भीतर अपना विशाल खजाना खो चुका था। वे फुसफुसाते थे कि उसका भूत सिर्फ एक बेचैन आत्मा नहीं था, बल्कि एक संरक्षक था जो हमेशा अपनी छिपी हुई दौलत को जीवित लोगों के लालची हाथों से बचाता था। मैनर खुद इस अंधेरे इतिहास के साथ जीवंत लग रहा था। इसके बगीचे उगी हुई खरपतवारों और कांटेदार झाड़ियों का एक अराजक जंगल थे, जहां भूले हुए देवताओं की मूर्तियां गिरी हुई और आधी मिट्टी में दबी हुई थीं। संपत्ति के चारों ओर की हवा हमेशा ठंडी रहती थी, नम मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध से भारी, एक स्पष्ट उपस्थिति जो सबसे जिज्ञासु घुसपैठियों को भी हतोत्साहित करती थी। हवेली का दृश्य ही किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा करने के लिए काफी था। इसकी खिड़कियां खाली, आत्माहीन आंखों की तरह नीचे की घाटी पर घूरती थीं। उनमें से कई टूटी हुई थीं, जिससे नुकीले अंधेरे छेद बन गए थे जो अंतहीन छाया की दुनिया में ले जाते थे। आईवी पत्थर के मुखौटे पर गहरे हरे रंग की नसों के नेटवर्क की तरह चढ़ गई थी, दीवारों को एक घातक आलिंगन में जकड़े हुए थी। तूफानों के दौरान हवा टूटे हुए शीशों और खाली गलियारों से होकर गुजरती थी, जिससे डरावनी आवाजों का एक सिम्फनी बनता था, जिसे शहरवासी प्रताड़ित राजा की चीखों के लिए गलत समझते थे। प्रकृति का यह ठंडा ऑर्केस्ट्रा केवल मैनर की भयानक प्रतिष्ठा में इजाफा करता था, इसे दुख के एक निषिद्ध फैंटम वादित अभयारण्य के रूप में अपनी जगह मजबूत करता था। सालों तक किसी ने भी मैनर के भूतिया प्रभुत्व को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। बच्चों को उसकी क्रम्बलिंग दीवारों के पास कभी न खेलने की चेतावनी दी जाती थी और वयस्क अपनी गति बढ़ा देते थे यदि उनका रास्ता सूर्यास्त के बाद पहाड़ी के पास से गुजरता था। कहानियां हर गुजरती पीढ़ी के साथ और विस्तृत होती गईं। गायब हुए यात्रियों की कहानियां, प्रेत घोड़ों की और एक सफेद रंग की भूतिया महिला की जो सबसे ऊंची बालकनी पर दिखाई देती थी। मैनर सिर्फ एक परित्यक्त इमारत से अधिक था। यह एक जीवित, सांस लेने वाली किंवदंती बन गया था, शहर के सामूहिक डर का एक स्मारक। यह एक खामोश, उदास प्रहरी के रूप में खड़ा था, जिसके रहस्य बंद थे, किसी साहसी या मूर्ख व्यक्ति का इंतजार कर रहा था जो अपनी फुसफुसाती दीवारों में छिपी सच्चाई को उजागर कर सके। सोनापुर के दिल में दो इंसेपरेबल दोस्त रहते थे, 12 साल का रोहन और 11 साल की प्रिया। रोहन अपनी कभी न बुझने वाली जिज्ञासा और एडवेंचर की भावना के लिए जाना जाता था, जो उसे अक्सर मुश्किल में डाल देती थी। वह मिस्ट्री नॉवेल पढ़ता था और एक महान जासूस बनने का सपना देखता था। प्रिया दूसरी ओर ज्यादा कॉशियस और लॉजिकल थी। वह तेज, ऑब्जर्वेंट थी और उसे पहेलियां सुलझाने का हुनर था। जहां रोहन उनके एडवेंचर्स का इंजन था, वहीं प्रिया स्टीयरिंग व्हील थी। ये सुनिश्चित करती थी कि वे पूरी तरह से पटरी से न उतरें। ब्लैकवुड मैनर की चिलिंग कहानियों ने उन्हें सिर्फ डराया नहीं, उन्होंने जिज्ञासा की एक चिंगारी सुलगाई जो जल्द ही एक ब्लेजिंग आग बन गई। उन्होंने फैसला किया कि वे ही होंगे जो आखिरकार हॉन्टेड हवेली का रहस्य सुलझाएंगे। उनकी इन्वेस्टिगेशन एक सनी दोपहर को शुरू हुई, न कि गेट्स पर एक बहादुर हमला करके, बल्कि केयरफुल प्लानिंग के साथ। शहर के नक्शे, एक फ्लैश लाइट, स्नैक्स का एक डिब्बा और रोहन के पिता के पुराने बिनोकुलर्स से लैस, उन्होंने मैनर के ऊपर पेड़ों के झुंड में एक छोटा ऑब्जर्वेशन पोस्ट स्थापित किया। उन्होंने डेजोलेट इमारत को घंटों तक देखा, हर डिटेल को नोट किया।
प्रिया ने अपनी नोटबुक में मैनर का लेआउट स्केच किया, टूटी हुई खिड़कियों और उगे हुए रास्तों को मार्क किया। रोहन ने दीवारों को स्कैन करने के लिए बिनोक्यूलर्स का इस्तेमाल किया, एक सीक्रेट एंट्रेंस या एक सुराग खोजने की उम्मीद में जो दूसरों ने मिस कर दिया था। वे इस रहस्य को लॉजिक और करेज के साथ अप्रोच करने के लिए दृढ़ थे, न कि उस सुपरस्टिशन के साथ जिसने इतने लंबे समय से शहर को जकड़ रखा था। जैसे ही शाम ढलने लगी, परिदृश्य पर लंबी ईरी परछाइयां डालते हुए मैनर ट्रांसफॉर्म्ड होता हुआ लगा। पहली अजीब घटना सूरज की आखिरी किरणें गायब होते ही हुई। ऊपर की मंजिल की एक खिड़की में एक हल्की फ्लिकरिंग रोशनी दिखाई दी, जो एक कैप्टिव फायरफ्लाई की तरह नाच रही थी। रोहन हांफने लगा। उसकी एक्साइटमेंट डर के एक संकेत के साथ मिल गई। प्रिया ने जल्दी से बिनोक्यूलर्स को फोकस किया। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई थीं। रोशनी अनियमित रूप से हिलती थी, गायब हो जाती थी और फिर एक अलग खिड़की में फिर से दिखाई देती थी। ये किसी लैंप या मोमबत्ती की स्थिर चमक नहीं थी। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो किसी लॉजिकल पैटर्न का पालन करता हुआ नहीं लग रहा था। उनके मिशन में जेन्युइन स्पूकीनेस की एक परत जोड़ रहा था। थोड़ी देर बाद पहाड़ी से एक धीमी मोर्निंग आवाज सुनाई दी। यह हवा में एक फेंट विस्पर के रूप में शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे एक दुखद चीख में बदल गई, जो मैनर के पत्थरों से ही गूंजती हुई लग रही थी। ये वही आवाज थी जिसका ग्रामीणों ने हमेशा वर्णन किया था, राजा के भूत की चीख। रोहन ने अपनी फ्लैशलाइट को कसकर पकड़ा। उसकी एडवेंचरस भावना मोमेंटेरी रूप से डगमगा गई। प्रिया, हालांकि विजिबली अननर्व्ड, ध्यान से सुन रही थी। यह अजीब लग रहा है, उसने फुसफुसाया। उसका एनालिटिकल दिमाग पहले से ही काम कर रहा था। ये किसी इंसान की आवाज नहीं लग रही है, ये हवा की तरह लग रहा है, लेकिन किसी तरह एम्पलीफाइड। ऑब्जर्वेशन की इस पहली रात ने उन्हें जवाबों से ज्यादा सवाल दिए, और उनकी प्रारंभिक एक्साइटमेंट अब खतरे और अज्ञात के एक बहुत ही रियल सेंस से रंगी हुई थी। डरावनी रोशनी और आवाजों से डरने के बजाय रोहन और प्रिया ने फैसला किया कि उनका अगला कदम हवेली के अंदर जाना था। उन्हें परिधि की दीवार का एक हिस्सा मिला जो ढह गया था, जिससे एक छोटा सा छेद बन गया था जो उनके अंदर घुसने के लिए काफी बड़ा था। उनके सीने में दिल धड़क रहे थे। वे उगे हुए बगीचों में फिसल गए। अंदर की हवा घनी और भारी थी, और एक अनसेटलिंग खामोशी ने उन्हें घेर लिया था, जो केवल सूखी पत्तियों पर उनके अपने कदमों की आवाज से टूट रही थी। वे एक बड़ी ग्राउंड फ्लोर की खिड़की की ओर बढ़े, जिसका शीशा कब का टूट चुका था। खुला मुंह एक काले मुंह की तरह दिख रहा था। एक दूसरे पर आखिरी हिचकिचाती नजर डालने के बाद रोहन खुद को ऊपर उठाया और दहलीज के ऊपर से पिच ब्लैक इंटीरियर में गायब हो गया। प्रिया उसके ठीक पीछे पीछे आई। अंदर हवेली छाया और धूल का एक गुफा थी। चांदनी ऊंची गंदी खिड़कियों से अंदर आ रही थी, तैरते धूल के कणों को रोशन कर रही थी और लंबी विकृत छायाएं डाल रही थी, जो उनकी आंखों को भ्रमित कर रही थी। एक भव्य सीढ़ी, जिसकी रेलिंग मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी, ऊपरी मंजिलों के अंधेरे में ऊपर उठ रही थी। जैसे ही उन्होंने सावधानी से भव्य हॉल का पता लगाया, ऊपर से अचानक जोर से खड़खड़ाहट की आवाज आई, जिससे वे दोनों उछल पड़े। ऐसा लगा जैसे कोई भारी धातु की वस्तु गिराई गई हो। वे जम गए, ध्यान से सुन रहे थे। उनकी सांसें उथली थीं। कुछ ही देर बाद उन्होंने इसे फिर से सुना। इस बार इसके बाद एक धीमी घसीटने वाली आवाज आई, जैसे कोई भारी चेन फर्श पर खींच रहा हो। रोहन टॉर्च की रोशनी थोड़ी कांपते हुए उन्हें आवाज के स्रोत की ओर बढ़ने का इशारा किया। वे भव्य सीढ़ी की ओर रेंगते हुए चले। हर कदम उनके वजन के नीचे ऑमिनसली चरमरा रहा था। जैसे ही वे ऊपर चढ़े, हवा ठंडी होती गई। पहली मंजिल की लैंडिंग पर उन्होंने एक लंबा गलियारा देखा, जो अंधेरे में फैला हुआ था। एक भूतिया सफेद आकृति अचानक हॉलवे के दूर सिरे पर दिखाई दी। एक ठोस दीवार से गायब होने से पहले एक पल के लिए मंडराती रही। रोहन और प्रिया ने हांफते हुए पीछे हट गए। यह रोशनी का कोई धोखा नहीं था। ये एक स्पष्ट परिभाषित आकार था, एक क्लासिक फैंटम। पहली बार रोहन ने सोचा कि क्या कहानियां सच थीं, और एक ठंडा डर उसके साहसी दिल में रिसने लगा। जैसे ही वे पीछे हटने वाले थे, प्रिया ने कुछ अजीब देखा। रुको, उसने फुसफुसाया।
अपनी टॉर्च को उस दीवार पर इशारा करते हुए जहां भूत गायब हो गया था। फर्श पर देखो, वहां धूल की मोटी परत में हल्के पैरों के निशान थे। वे नंगे भूतिया पैरों के निशान नहीं थे, बल्कि भारी बूटों के थे, और वे दीवार पर नहीं रुके। वे उसकी ओर बढ़े और फिर एक कोने में मुड़ते हुए लग रहे थे जो वहां नहीं था। प्रिया ने दीवार के ऑर्नेट वॉलपेपर पर अपना हाथ फेरा। उसकी उंगलियों को एक छिपा हुआ सीम मिला। एक हल्के धक्का के साथ दीवार का एक हिस्सा अंदर की ओर घूम गया, जिससे एक अंधेरा छिपा हुआ रास्ता सामने आया। भूत दीवार से नहीं गुजरा था, वह एक गुप्त दरवाजे से चला था। रहस्य ने अभी एक रोमांचक और अप्रत्याशित मोड़ ले लिया था। सीक्रेट पैसेज की खोज ने उन्हें फिर से हिम्मत दी। भूत कोई सुपरनैचुरल प्राणी नहीं था, वह एक इंसान था जो मैनर के हिडन आर्किटेक्चर का फायदा उठा रहा था। फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए वे संकरे घुटन भरे गलियारे में घुस गए। यह हवेली के अंदर से होकर गुजरता था, अलग अलग कमरों और मंजिलों को जोड़ता था। जल्द ही उन्हें आवाजें सुनाई देने लगीं, दबी हुई लेकिन निश्चित रूप से इंसानों की। वे आवाज का पीछा करते रहे जब तक कि वह उन्हें दीवार में एक छोटी सी जाली तक नहीं ले गई, जहां से मैनर के तहखाने में एक बड़े अच्छी रोशनी वाले कमरे का नजारा दिखता था। झांक कर देखने पर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके जबड़े लटक गए। कमरा भूतिया खजानों से नहीं, बल्कि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से भरा था। कमरे के बीच में दो आदमी खड़े थे। एक आदमी स्पीकर्स, लाइट्स और एक टेप रिकॉर्डर के साथ एक कॉम्प्लेक्स कंट्रोल पैनल चला रहा था, जो उस समय वही दुखद विलाप की आवाज बजा रहा था जो उन्होंने बाहर सुनी थी। दूसरा आदमी एक बड़ी सफेद चादर उतार रहा था, जिसके नीचे उसने एक हार्नेस पहन रखा था जो छत से जुड़े तारों और पुली की एक प्रणाली से जुड़ा था। यही उनका मंडराता हुआ प्रेत था। वे पुराने मिस्टर भार्गव से बात कर रहे थे, जो शहर के एकांत एंटीक डीलर थे, जो गुस्सैल और मैनर के इतिहास के प्रति जुनूनी होने के लिए जाने जाते थे। प्लान बिल्कुल सही काम कर रहा है, उनमें से एक आदमी ने कहा। कुछ और हफ्तों तक सबको डराकर भगाने के बाद हम सभी पुरानी मूर्तियों और कलाकृतियों को बिना किसी को पता चले बाहर निकाल लेंगे। रोहन और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें समझ से चौड़ी थीं। कोई भूत नहीं था, यह सब एक विस्तृत धोखा था। मिस्टर भार्गव, यह जानते हुए कि मैनर अनमोल एंटीक से भरा था, इन आदमियों को एक फैंटम बाधित माहौल बनाने के लिए काम पर रखा था। डरावनी रोशनी सिर्फ रिमोट कंट्रोल्ड एलईडी थी, विलाप हिडन स्पीकर्स के माध्यम से बजाए गए रिकॉर्डिंग थे, और भूत सिर्फ एक तार पर लटका हुआ आदमी था। वे एक सुपरनैचुरल किंवदंती की एड में मैनर को व्यवस्थित रूप से लूट रहे थे, जिसे वे खुद हवा दे रहे थे। यह एक साधारण भूतिया कहानी से कहीं ज्यादा दिलचस्प था। यह एक वास्तविक जीवन का अपराध था। राजा के भूत द्वारा संरक्षित खजाना एक नकली भूत द्वारा चुराया जा रहा था। यह जानते हुए कि उन्हें तेजी से काम करना होगा, प्रिया ने चुपचाप अपना फोन निकाला और जाली के माध्यम से आदमियों की बातचीत रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उनकी योजना का अकाट्य सबूत कैप्चर किया। एक बार जब उसके पास पर्याप्त सबूत हो गए तो वे सावधानी से पीछे हट गए। उनके दिल रहस्य को सुलझाने के रोमांच से धड़क रहे थे। वे गुप्त मार्गों से वापस ग्राउंड फ्लोर पर चले गए और उतनी ही खामोशी से मैनर से बाहर निकल गए जितनी खामोशी से वे अंदर घुसे थे। उनका एडवेंचर अब सिर्फ उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के बारे में नहीं था, यह अपराधियों को न्याय दिलाने के बारे में था। अगली सुबह वे रिकॉर्डिंग सीधे पुलिस स्टेशन ले गए। उन्होंने जो कुछ भी पाया उसकी कहानी प्रिया के फोन पर स्पष्ट सबूतों से समर्थित मिस्टर भार्गव और उनके सहयोगियों की त्वरित गिरफ्तारी का कारण बनी, जिससे सच्चाई सामने आई और मैनर के आतंक का शासन समाप्त हो गया। ब्लैकवुड मैनर एक दुखी राजा द्वारा फैंटम बाधित नहीं था, बल्कि मानवीय लालच द्वारा था, यह याद दिलाते हुए कि कभी-कभी सबसे डरावने राक्षस जीवित होते हैं और हर डरावनी चीज वैसी नहीं होती जैसी वह दिखती है।